हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हो खैरियत से होंगे। आज आई हूँ मैं डॉक्टर के पास, आँखों के डॉक्टर के पास। कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं यहाँ पे आई। आज कोई रेसिपीज़ नहीं बताऊँगी, एक ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज ना मैं और मेरी जेठानी मिलकर डॉक्टर के पास गई आँखों को दिखाने के लिए। कुछ प्रॉब्लम हो रहा था तो चेकअप के लिए। तो दिखाने के बाद हम दोनों को बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी, क्योंकि सुबह सिर्फ चाय और हल्का फुल्का नाश्ता खाकर ही आए थे और घर से 20 मिनट की दूरी पे हम लोग थे, जो हम लोग बाइक लेकर आए थे। और अभी फ़िलहाल ना भाभी डोसा खा रही थी और मैं इडली खा रही थी, और दोनों मिलजुल के थोड़ा सा चकना वकना एक दूसरे का हो गया था। हम दो देवरानी जेठानी का कुछ भी खाना होता है ना, मिलजुल कर बांट कर खा लेते हैं। अभी खाना खाने के बाद यहाँ पे फ्रूट बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे, तो हमने यहाँ पे फ्रूट ख़रीदा, क्योंकि हमें अभी कहीं पे जाना है और कहाँ जाना है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं यहाँ पे अंजीर ली हूँ, और यहाँ पे मार्केट के जैसा बैठता है, अच्छे अच्छे फ्रूट भी मिल रहे थे। तो मैं यहाँ पे चिल्ली ली हूँ, और इसी चिल्ली से ना मैं अचार की रेसिपी शेयर की हूँ दोस्तों। तो आपको पता चल गया है कि ये मतलब वीडियोस के 3-4 दिन पहले का शूट है, जो मैं अभी ब्लॉग डाल रही हूँ। अभी फ्रूट ख़रीदने के बाद हम लोग अभी घर के ओर रवाना दी, क्योंकि घर जाकर फिर खाना वगैरह दोपहर का खाकर तब हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी स्कूटी को निकाल रही हूँ, तो मैं भाभी को बोली आप आगे जाओ, मैं भी स्कूटी को निकाल कर जा रही हूँ। आप सब में से बहुत लोगों का कमेंट आया था कि आप स्कूटी भी आपको चलाना आता है। तो हाँ दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मुझे 2023 में स्कूटी चलाना आ चुका था। बट मैं हर रोज़ नहीं निकलती, कभी कभी निकलती हूँ, और कहीं घूमने वगैरह जाती हूँ तो आयत के अब्बू के साथ जाती हूँ। जब ज़रूरत पड़ती है तभी मैं स्कूटी लेकर जाती हूँ। उनका तबीयत सही नहीं था, तो हमने सोचा था कि भैया और मेरे हस्बैंड जब कलकत्ता से आएंगे उनके साथ जाएंगे। ऐसे करते करते सोचते सोचते ना दिन गुजरे जा रहा था। वो लोग हफ्ते के मतलब संडे को आते हैं, मंडे को चले जाते हैं। काम में बिज़ी रहने की वजह से हो ही नहीं रहा था। तो आज मैं साहस करके खुद बाइक लेकर निकली, मेरी जेठानी को लेकर कि चलो आज चलते, क्योंकि हमारे घर से 1 घंटे की दूरी में है, और कभी मैं स्कूटी लेके 1 घंटे की दूरी के रास्ते में नहीं गई थी। तो ये भैया भाभी एक और है जो हमारे पड़ोस के भैया भाभी है। हमने कहा कि चलो भैया एक साथ जाते हैं, आप रहोगे तो साहस भी रहेगा, क्योंकि मैं इतनी दूर कभी नहीं गई। फिर भैया भाभी के साथ अप्पू बैठने लगा, और मैं आयत भाभी हम तीनों ने स्कूटी में बैठा। थोड़ा सा मिठाई वगैरह भी ख़रीदा, और घर से निकले थे हम लोग 3:30 बज चुका था। और हमारे यहाँ पे ना 4 बजते ही बजते सूरज डूबने लगता है, जिसकी वजह से अभी हम लोग जा रहे थे ना, थोड़ा बहुत मतलब सर्दी भी लग रही थी। तो भाभी अभी फ़िलहाल कैमरा कर रही है और मैं बाइक चला रही हूँ। हम लोग बहुत ही मस्ती मजाक करके जा रहे थे, और मैं भाभी को बोल रहे थे उतना भी मत हंसा नहीं तो गिरूंगी तो तुम सबको लेकर गिरूंगी। और फिर फाइनली 1 घंटे के बाद हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और ये रहा उनका थोड़ा सा घर का व्यू। और ये देखिए, ये पोता लगेगा रिश्ते में, और ये भांजा भांजे का बेटा। हम लोग हमारी ननद के घर पे आए हैं। उनका तबीयत सही नहीं था, तो कुछ दिनों से हम लोग सोच रहे थे, बहुत दिनों से सोच रहे थे कि आएंगे आएंगे बोलकर, हो नहीं रहा था। फाइनली आज हुआ। तो ये भाभी है जो हमारे साथ आई है, ये जेठानी लगेगी हमारी। और बच्चे भी बहुत खुश थे। और आयत मुझे यहाँ पे फूल देकर हाथ में कहने लगी, मम्मा आप फूल लो, मैं आपको आपका फ़ोटो लेती हूँ। और उसने वीडियो ले लिया। और शाम के यहाँ पे नाश्ता करने के बाद ना हम लोग चाय पीने लग गए, और नाश्ता का सूट भी नहीं ले पाए। कुछ होता है ना, जब एक दूसरे से मिलते हैं बातों में ही खो जाते हैं। ब्लॉग बनाना इतना भी आसान नहीं। और ये मेरी ननद थी। फिर शाम का चाय वगैरह खाने के बाद हम लोग डिनर की तैयारी में लग गए थे, जहाँ पे भाभी आटा गूंद रही थी, और मैं यहाँ पे सब्जी वगैरह कटिंग वटिंग कर रही थी, और हमारी बातें भी हो रही थी यहाँ पे। রান্না বাড়া সব সময় হয়, এই যে খোলামেলা পরিবেশে এক এক সময় মানুষ দেখতে আমার আমার কাছে একটা ছুরি আছে না, জামাই কিনে সুইস তো দামি কোম্পানি। মামি যে আটা মাখাচ্ছে, ওটা দেখিয়ে দিই ভালো করে। একদম ঢাবা স্টাইল রুটি হবে আজ। आज एकदम ढाबा स्टाइल रोटी। और ये जो साइड में है, ये मेरी भांजी है, मेरी ननद की बेटी। लाल बो लाल बो।
और रोटी वगैरह भी हो चुका है। मैं यहाँ पे सब्जी बनाने के लिए लग गई थी। जो बना था, बीन की सब्जी बनाई थी और अंडा भुर्जी बनाई थी। अब आप लोग सोचोगे कि ये ननद घर पर हमेशा आते क्यों नहीं। एक्चुअली दोस्तों हमारे घर में ना मतलब आयत के अब्बू और उनके भैया है, ये 2 भाई है, खुद की बहन नहीं है। लेकिन ये जो ननद है ना, कज़िन सिस्टर है, लेकिन बहुत ही मोहब्बत है। हमारा जब भी आते हैं तो आना जाना लगातार रहता है। और यहाँ पे हम लोग हमारा राइस भी हो रहा था। और यहाँ पे ये लोग देखिए अभी लूडो खेल रहे थे। और खाना वगैरह बन जाने के बाद ना यहाँ पे हम लोग गप्पे सप्पे करने लगे, बच्चों को खिलाने लगे। देन यहाँ पे मैं आपको पूरा घर भी दिखाऊंगी। उससे पहले हम लोग डिनर करने लग गए थे, रोटी चावल सब्जी भुर्जी के साथ। हमारे यहाँ पे गप्पे सप्पे भी हो रहे थे। जब बहुत दिनों के बाद एक दूसरे से एक जैसा महफिल जमता है ना, तो बहुत बढ़िया लगता है। अभी ऊपर गई मैं, यह इनका पुराना घर है, मिट्टी का घर, जो रिसेंट टूटा है और बिल्कुल हॉरर के जैसा लग रहा है। दोस्तों क्या ही बताओ, मैं आपको लोगों को भी दिखाई। फिर यहाँ पे हम लोग जो मतलब अभी गांव में ना हल्का हल्का सर्दी है, तो यहाँ पे खेता कंबल वगैरह लेने आ गए ऊपर। और फिर ननद नंदोई आराम करने लग गए और हम लोग यहाँ पे लूडो खेलने लग गए देर रात तक। जो सच बताऊँ, कहीं पे जाती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती। और हम लोग ना यहाँ पे 1 बजे तक शायद यहाँ पे हम लोग खेल रहे थे लूडो। देन हम लोग सोने के लिए गए थे। बट फिर भी जितना भी वक्त था ना, मैं कहीं पे जाती हूँ तो मैं नहीं, एक्चुअली आप लोगों के साथ भी होता होगा कि नींद नहीं आती। तो ये था। आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। और फिर यहाँ पे हम लोग सोने के बाद, ये सुबह का वक्त है और जो मैं रात में दिखा रही थी ना ये घर, और ये इनका नया घर है जो भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ। और यहाँ पे इन लोगों ने कुछ सब्जियाँ वगैरह भी मतलब खेती किया है। और ये देखिए ये उनका पुराना घर जो रिसेंट अभी टूटा है ना, बिल्कुल रात में हॉरर के जैसे दिख रहा था। और ये रहा देखिए इनका नया वाला घर। बहुत बड़ा एरिया जोड़कर इनका घर है। और ये देखिए पोल्ट्री फार्म, यानी मुर्गी का फार्म भी था, अभी नहीं करते। और यहाँ पे कुछ फूल फ्लावर और मनी प्लांट भी थे, जो मैं लेकर आना चाहती थी, भूल गई क्योंकि आने के वक्त ना लेट हो गया था, शाम हो रहा था, तो हम लोग जल्दी जल्दी से निकल गए थे। और यहाँ पे देखिए इनके बहुत सारे बर्ड्स भी है, जिसमें काकातुआ है और हामिंग बर्ड्स है। और बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे चिड़िया को देखकर। हम लोग पाखे के ही थे। फिर सुबह की तैयारी हम लोग करने लग गए नाश्ते की। जो यहाँ पे भाभी और मेरी जेठानी पूरियाँ तल रही थी और मैं रिसेंटली रगड़ा बना रही थी कुकर में। और फिर यहाँ पे हमारा पूरियाँ भी फ्राई हो चुका था। फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग लंच की तैयारी में लग गए थे, क्योंकि माँ अब्बा भी आने वाले थे। ये देखिए ये जो मुर्गी है ना, ये भी हलाल होने वाला है। और यहाँ पर ये देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये मौसम्बी है, लेकिन मौसम्बी नहीं है। इसका स्वाद बिल्कुल खट्टा है, लेकिन अंदर से भी ना बिल्कुल नारंगी कलर है। मैं तो सोच रही थी कि ये कैसा लेमन है, मतलब विदेश लेमन में येलो कलर का होता है, येलो का। ये देखिए ग्रीन है, लेकिन अंदर से बिल्कुल मौसम्बी की तरह है। और इसमें रस इतना ज़्यादा है ना दोस्तों, आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो। दोपहर में बिरयानी बनेगा, जैसे मैं चावल को नींबू से मतलब उसको भिगोती हूँ, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे भिगो रही हूँ। और मैं और मेरे नंदोई मिलकर ना दोनों मुर्गी के मतलब जितने भी पंख वगैरह था सब क्लीन करने लगे थे, जिसका मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। और मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि बिल्कुल गंदा हो चुका था चिकन क्लीन करने के बाद जो होता है हाल। और भाभी और ये भी एक भांजा है, उन दोनों ने मिलकर कुकिंग किया। और मैं यहाँ पे नहाने के लिए आ गई, फ्रेश होने के लिए आ गई। तो मैं यहाँ पे फ्रेश होने के बाद देखी तो वहाँ पे बिरयानी पक चुका था। हाय हाय देख के जाओ, मैं गिरते गिरते बच्चियां ভাইও লে দিয়েছে। ভাইয়ের একটু সেলফি লি ভাইয়ের সাথে। এই দেখি আপনি পাকা দাঁড়িয়ে কি সেলফি? পুরা সেন্টা ক্লজ লাগছে ভাইকে। পুরা সেন্টা ক্লজ লাগছে ভাইকে। সেন্টা ক্লজ? শুধু একটা টুপির দরকার ছিল। এ मैं और भाई यानी मेरे नंदोई दोनों मिलकर ना चिकन को साफ़ कर रहे थे। तो इसलिए हमारा यहाँ पे काम वगैरह कंप्लीट होने के बाद खाना खाने लग गए थे। और माँ अब्बा भी आ चुकी थी दोपहर में, अब्बा यहाँ पे बैठकर खाना खा रहे थे। सब लोग कह रहे थे बिरयानी बहुत बढ़िया बना।
और फिर हमने खाया, जिसमें सलाद था, पापड़ था, पुदीना नहीं, हरा धनिया का एक दही की चटनी बनाई थी। सब लोग यहाँ पे मिलजुल कर खाने लगे। थोड़ा सा 10 मिनट का यहाँ पे ब्रेक ली, थोड़ा सा रेस्ट लिया, देन हम लोग घर के ओर रवाना दिए। बहुत दिनों से आने का मन था हमारी ननद के यहाँ पे, जो हो नहीं पा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया। और आप लोगों के साथ ये छोटा सा ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा ये ब्लॉग आप लोगों को। आप लोग कहते हो कि डेली ब्लॉग भी डाला करो, लेकिन कुकिंग की वजह से मेरे पास वक्त नहीं होता, क्योंकि घर के कुछ पर्सनल चीज़ें भी होती है, जैसे कि बेटी को पढ़ाना और बाकी सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर के, उन सबको करना और एक दूसरा चैनल करना, ये मुश्किल है। उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आप सब भी हमेशा दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।